अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और आज हम आपको लेके चलेंगे अमेरिका, जहाँ पे हमारे साथ होंगे अकरम खालिद साहब और उनसे बातचीत करेंगे। एक तो जो पाकिस्तान में ताज़ा तरीन शहादत हुई है उस मौजू के ऊपर, और दूसरा जो मलेशिया के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, या उनके जो मुश्किलात हैं उनके लिए वो क्या इकदाम कर सकते हैं। काफ़ी फिक्रमंद होते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया मुझे मौका देने का, आपके प्रोग्राम में आने का। जज़ाकल्लाह। अकरम भाई, मैंने एक तो बात करनी थी, जो ताज़ा तरीन जो शहादत हुई है पाकिस्तान में, एक रिटायर्ड फौजी को शहीद कर दिया गया है ना। और उसकी जो अनीक नाजी साहब ने भी काफ़ी मजम्मत की नीचे ना। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे इकदाम रोकना चाहिए कि नहीं ऐसे इकदाम? मजम्मत तो मतलब जब भी किसी को नाहक मारा जाए, और जितने भी अहमदी अब तक शहीद हुए हैं पाकिस्तान में, जी उनकी मजबूती में मजम्मत की जाए काम है। लेकिन ये मतलब एक सुनहरी मौका है कि एक हमारे पाकिस्तानी भाई अनीक नाजी साहब ने इसके ऊपर अपना एक पूरा यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम किए हैं। एक या दो, मैंने तो एक देखा है वैसे, नहीं, दो तीन को। उन्होंने जी तो उन्होंने यही बताया है कि उनका जो पॉइंट है वो बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान का जो सबसे पावरफुल इंसान है, यानी जनरल कमर जवेद साहब, जी जी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जी और ये समझ ले कि मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान वो है। सही। उनके ऊपर भी जब कादियानी अहमदी हमले का इल्जाम लगाया जाता है तो वो बेचारे घबरा जाते हैं और उठ के अपनी तरदीद करने के चक्कर में नजर आते हैं, और तरदीद करते भी हैं। तो वो उनका प्रोग्राम मतलब अनीक नाजी साहब ने ये कहा बताया है कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों का ये हाल है कि वो डर जाते हैं इस तरह के हालात में जब उनके ऊपर इल्जाम लगता है, तो जो ऑलरेडी अहमदी है, कादियानी है, पाकिस्तानी, उन बेचारों का क्या हाल होता होगा। सही बात वो है। कुछ मुश्किल में वो जिंदगी गुजारते हैं। तो वो तो मेरा उसके बारे में तबसरा यही है कि अल्लाह ताला के फजल से कोई भी अहमदी जब उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम कादियानी हो, अहमदी, वो इनकार नहीं करता। पहली बात ये है, क्योंकि हम तो जब हमें कोई पहचान लेता है कि हम अहमदी हैं, हम उस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि हमने गुलाम अहमद कादियानी मसीह मौत को माना है, वो मोहम्मद जमाने के। तो हमें ये फख्र है कि हम उस फिरके में से है जिसके बारे में रसूल वसल्लम ने फरमाया था कि जब इमाम महदी आएगा तो मेरे 73 फिरके होंगे, उसमें से एक फिरका जो है नाजी यानी नजात याफ्ता होगा। अच्छा। और 72 जो है वो नारी यानी आग वाले होंगे। तो हम लोगों को तो अलग किया हुआ है 1974 से, तो हमें फख्र है बीइंग अहमदी। अच्छा, ये आपकी आवाज कुछ फट के वापस आ रही है, मेरे पास शोर नहीं, हो रहा अब अभी ठीक है, तकरीबन ठीक है। तकरीबन रुकी थी अंदर से थोड़ा बहुत है। ना। चलो ठीक है। अच्छा, चले आप अपना दूसरा क्वेश्चन कर लें। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो रेफ्यूजीज हैं हमारे भाई जो मलेशिया में बैठे हैं, काफ़ी वो तंगदस्ती से एक तो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, दूसरा उनका मेडिकल के बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। उसमें कोई बेहतरी आ सकती है? क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? हाँ, उनके लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ने बेकायदा मेडिकल कैंप का इंतजाम किया हुआ है। अच्छा। उन्होंने वहाँ एक फार्मेसी भी खोली हुई है, उसको हमारे अहमदी पूजी ही हैंडल करते हैं। उसमें दवाइयाँ भी मौजूद होती हैं। अगर कोई दवाई डॉक्टर रिकमेंड करे, अगर ना हो तो उनको बाजार से खरीद के दी जाती है। अच्छा अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाह रहा था कि अल्लाह ताला के फजल से हमारे जो अहमदी डॉक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इसी तरह जो अमेरिका में भी कुछ डॉक्टर हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। सही। बल्कि एक आई डॉक्टर है, डॉक्टर रशीद, पाकिस्तान से, वो उनके वहाँ पेशेंट वर्चुअली पेशेंट देखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं।
तो अगर मलेशिया में या थाईलैंड में या किसी भी दूसरे मुल्क में जहाँ हमारे रेफ्यूजी बैठे हुए हैं, उन तक ये पैगाम ज़रूर दें कि अगर उनको किसी तरह की भी मेडिकल की हेल्प चाहिए सही। तो इंशाल्लाह वर्चुअली आजकल क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही डॉक्टर सारे वर्चुअली ही देखते हैं पेशेंट, तो हम उनकी पहली अपॉइंटमेंट वर्चुअली सेट करेंगे। अगर उससे उसके बाद जिस डॉक्टर ने भी देखा है उसमें अपॉइंटमेंट बनाने वालों में अमेरिकन डॉक्टर भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है उनकी क्या मरीज, क्या उनकी बीमारी है। और अगर वो डॉक्टर जिन्होंने पहला विजिट देखा, वर्चुअली देखा, अगर वो मुनासिब समझे कि इनको वहाँ पे लोकल किसी क्लिनिक में या सर्जरी कराने के लिए या कुछ और टेस्ट करवाने के लिए जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स और कुछ लेबॉर्ट्रीज में बात की हुई है। तो वहाँ पे हमें स्पेशल डिस्काउंट मिलता है रेफ्यूजीज के लिए, तो वो हम उनको रेफर कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास वहाँ जाना चाहता है, हमारे जो रिकमेंडेड है, जिसके साथ हमारी बार्गेन हुई है, जिन्होंने हमें 50 से 70% डिस्काउंट दिया है, सही, तो फिर उन लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। थोड़े से हम हेल्प करते हैं, थोड़ी सी देते हैं आपको। ठीक तो है। फिर हम रिकमेंड यही करते हैं कि इस तरह के ये फलां जगह पे जाओ जहाँ से हमें डिस्काउंट मिल रहा है। सही। तो इस बारे में काफ़ी हेल्प हो रही है अल्लाह के फजल से। अगर किसी रेफ्यूजी भाई को नहीं इल्म तो वो मतलब इस प्रोग्राम के जरिए अच्छा, मैं अपना नंबर शेयर करने के लिए तैयार हूँ। सही, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर डाल देंगे, आप ये नाम डालें। सही, ठीक है, इंशाल्लाह। जनरली ये वहाँ के हालात जो है, जाहिर है बड़ी मुश्किल में लोग रह रहे हैं। कई लोगों को 10-10 साल हो गए हैं बैठे हुए हैं, रीसेटलमेंट नहीं हो रही। कोविड ने ये स्लो कर दी है रीसेटलमेंट। इस वजह से हालात मुश्किल हैं। वो जो छोटे मोटे काम करते थे वो भी रुके हुए कोविड की वजह से। उसके लिए भी हमने फौरी तौर पर राशन का बंदोबस्त किया हुआ है। सारों लोगों को राशन पहुँचाया जाता है, जिस चीज़ की जरूरत है दी जाती है, उसकी जरूरत पूरी की जाए। तो इसके अलावा सारे लोगों को अपना रेंट देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमने जो उनके लैंडलॉर्ड है डायरेक्टली उनसे रब्ता है। जिस चीज़ को प्रॉब्लम है वो हमें बताते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो लैंडलॉर्ड से हम कोई डिस्काउंट लेके उनसे बार्गेन करके हम थोड़े से पैसे दे देते हैं, बाकी हम माफ करवा लेते हैं क्योंकि कोविड गई लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, ठीक है। तो हम मामले में कोई ना कोई हेल्प कर रहे हैं। तो अगर किसी रेफ्यूजी भाई को इस तरह की हेल्प का नहीं इल्म, तो वो इस प्रोग्राम को सुनने के बाद जो नंबर ऊपर आया हुआ है वो उससे रब्ता कर ले। ठीक होगी इंशाल्लाह अपने इस्तात के मुताबिक हेल्प कर सकते हैं। दूर बैठ के, कहीं बैठ के हम जरूर करेंगे। और इस हेल्प में हम बाहर से नहीं हेल्प कर रहे, बल्कि वहाँ पे रेफ्यूजी हमने कुछ रेफ्यूजीज में ही कुछ लोग हैं जो वॉलंटियर हमारे साथ काम करते हैं, वो इस मामले में वहाँ भी हेल्प पहुँचाते हैं। मसला अगर किसी को राशन पहुँचाना है तो तकसीम करने का काम वो करते हैं जो हमारे वॉलंटियर हैं। सही, ठीक है। तो बाकी अगर मतलब ये जो हम कर रहे हैं ये एक बड़ी छोटी सी काविश है, छोटा सा काम है। प्रॉब्लम तो इससे ज्यादा भी होंगे कई लोगों के, क्योंकि कई वहाँ जिस तरह जिन हालात में वहाँ रह रहे हैं उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, परेशान हैं कि आगे क्या बनना है, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। अच्छा, डिप्रेशन के महल मरीज काफी बढ़ रहे हैं पिछले दिनों में। अच्छा, अच्छा जी। करेगा। अच्छा खालिद भाई, आपने वो बात की ना डिप्रेशन की, काफी डिप्रेशन के मरीज भी बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों में काफी यंग लड़कों ने उधर खुदकुशियां भी की हैं। इस तरह की सूरत हाल सुनने में वाक़यात आए हैं। अच्छा, ये जो खुदकुशियां वाली बात है ना, ये मुझे इसका सारी इंफॉर्मेशन का इल्म नहीं है, लेकिन जो एक दो हुई है खुदकुशियां, उसमें वो डिप्रेशन के मरीज थे, कोई दवाई भी डिप्रेशन की ले रहे थे, और ये बीमारी पीछे पाकिस्तान से लेके आए हुए हैं ये लोग। अच्छा। तो लॉकडाउन की वजह से जरा ज्यादा उनका सोशल कट डाउन हो गया, तो उसकी वजह से ज्यादा डिप्रेशन हुआ उनके ऊपर, तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। तो लेकिन जाहिर है हमें इस मामले में अपने भाइयों को यही बताना चाहिए, अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको, कि खुदकशी जो है इस्लाम में हराम है, नाउमीदी जो है वो हराम है, वो नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी ये कि सारी ख्वाहिशात इंसान की, अगर आप अमेरिका भी आ गए या यूरोप में भी पहुंच गए या कनाडा भी, वहाँ भी आपकी सारी ख्वाहिशात नहीं पूरी होंगी। जो लोग बैठे हुए उनसे पूछ लें,
सही बात है। बड़ी लोग मेहनत करते हैं, अमेरिका में मैंने बहुत लोगों को मेहनत करते देखा है, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सारी ख्वाहिशात नहीं पूरी होती इंसान की। तो इसका हल यही है, अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड किया जाए, पे जोर दिया जाए, और ये कि जो है उस पर इत्तफा किया जाए। बाकी तो अल्लाह ताला ने हर इंसान से वादा किया हुआ है कि वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। सही बात है। तो आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा। लेकिन खुदकशी की तरफ जो आप कर दें, किसी का अगर ज़हन जा रहा है तो उसको बाहर होम्योपैथिक सबसे पहले लेनी चाहिए, इसकी दवाइयाँ हैं, ताकि इस तरफ उसका ध्यान जाए ना, या अपने आप को मसरूफ़ करना चाहिए उसको किसी दूसरे काम के लिए। तो इस सिलसिले में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, या बाहर या काम नहीं मिल रहा उनको, या ट्रैवल नहीं कर सकते, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि घर में बैठ के भी बेशुमार काम ले सकते हैं। तो हमने कोई इस छोटे कामों की लिस्ट बनाई है, उसमें से वो जो काम करना चाहते हैं वो हमसे बात करें। हमसे ये 40 जो हुनर है छोटे छोटे, उसकी हमारे पास ट्रेनिंग वीडियो भी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और उनको जो उनकी जो बेसिक टूल है, मसलन मैं एक वहाँ दोस्त को जानता हूँ, वो कि ये बिल्डिंग के अंदर नए बाथरूम जब बनाते हैं तो उनके अंदर जो पाइपिंग गुजारनी होती है, तो दीवारों में जो होल करते हैं, उनके पास ड्रिल मशीन है अपनी, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसका काम करते हैं। तो वो एक दिन में तीन या 4 बाथरूम्स के अंदर होल्स करके उनको दे देते हैं। इस तरह उनके दिन के 150-200 जो उनके इंगट है वो बन जाते हैं। तो ये इस तरह के बेशुमार काम है जिसमें आप कर सकते हैं। बल्कि हमारे एक अपने दोस्त वहाँ पे हीटिंग और कूलिंग का भी काम करते हैं, और उन्होंने काफी अच्छा बिजनेस चलाया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। उनके साथ भी वो काम करके हेल्प ले सकते हैं अगर किसी को शौक है इस सिलसिले में। छोटे मोटे हर तरह के काम है। बल्कि कई दोस्त हैं, उन्होंने ये बाल काटने वाली मशीनें ली हुई हैं, कगी रखी हुई है, लोगों के घरों में जाके या कहीं बाहर जाके उनके बजाय वो नाई की दुकान पे जाए, वो कहते हैं, इनको कॉल करते हैं, वो जाके बाल काट आते हैं। एक बाल काटने के 20-25 ringgit मिल जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस तरह का काम कर रहे हैं। कई औरतें कपड़े सी सकती हैं बच्चों के, या मतलब कोई रिपेयर करनी है वो कर सकते हैं। इस तरह के काम शुरू करते हैं, मेहनत करें, इंसान को बरकत पड़ जाती है। हाँ, ठीक है। उससे डिप्रेशन मैंने कहा डिप्रेशन से बच जाएगा, रिज़्क का बंदोबस्त भी हो जाएगा, डिप्रेशन से बच जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इस तरह के काम से उनका रिज़्क का भी बंदोबस्त हो जाता है, उनकी मायूसी भी खत्म हो जाती है। बाकी जब उनकी बारी आएगी रीसेटलमेंट की, उसको मिस ना करें, जरूर करें, लेकिन जितनी देर वहाँ है कुछ ना कुछ करें, हाथ पाँव मारें। सही बात है। हाँ, अगर आप मायूस होकर बैठेंगे तो फिर वो जाहिर है आपका दिमाग खुदकशी की तरफ ही जाएगा। सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ उनको बार बार कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, सुबह उठ के शाम को हज़रत मसीह मौद की किताबें, मलफूज़ात या रूहानी ख़ज़ाइन जो है उसमें से एक किताब ले लिया करें। अब तो इंटरनेट पे किताबें मौजूद हैं, तो वो पढ़ा करें एक आध सफ़ा, तो उससे इंसान की ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बढ़ जाता है। सही बात है। तो नमाजें पढ़ें, तो हज्जत पढ़ें, दुआएं करें, तो इंशाल्लाह वो जो खुदकशी की तरफ माहिर होने वाला रुझान है काम हो जाएगा। सही। लेकिन बहरहाल हमें अफसोस है कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं और हमने उनकी केयर नहीं की। सही। लेकिन बात चीज़ों के ऊपर हम दूर बैठे हुए, हमारा कंट्रोल नहीं है। जो लोकल लोग हैं उनको अगर पता चले तो वो ज़रूर हमें आगाह करें, हम फिर उनसे बात करेंगे इस मामले में। बल्कि हमारे पास अमेरिकन डॉक्टर्स हैं इस मसले को हल करने वाले। अच्छा। उनसे हम उनकी काउंसलिंग करवाएंगे ऐसे लोगों की, और करवाई है हमने काउंसलिंग, ये अच्छा। नहीं करवाई हमने, बहुत सारे लोगों की करवाई है काउंसलिंग। अच्छा, लोग बेहतर भी हो जाते हैं फिर उसके बाद, चेंज हो जाता है उनका। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बड़ा फर्क पड़ता है। सही। बात करके दूसरे बंदे से। सही। चले, शुक्रिया खाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत हो या वैसे हेल्प की ज़रूरत हो या गाइडेंस की, मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ दोस्तों के साथ ना। हाँ, मेरा नंबर शेयर कर दे हैं जी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे अल्लाह के फजल से 13 गाय हमने वहाँ ज़िबा करवाई। अच्छा। और हमने कोशिश की के घर में गोट पहुंच। सही। पानी के अगले दिन। अच्छा, माशाल्लाह। तकसीम
तो अल्लाह ताला के फजल से हर घर में गोश्त पहुंचा है। सही। तो ये बड़ा अच्छा काम शुरू हुए हैं वहाँ पे, पहले से बेहतर है हालात, लेकिन जाहिर है इसको पूरा करना, हर चीज को कामयाब तक लेके जाना आसान नहीं है। उसके लिए अपनी मदद आप जब तक आप खुद जो वहाँ रहते हैं लोग वो आगे नहीं आएंगे, मुश्किल ही होगा। लेकिन कुछ अच्छी हेल्प की है हमने, हम लोगों की हेल्प की है, हमारी हेल्प की है, आगे लोगों की भी हेल्प की है। सही। बाद लोगों ने लोग आगे भी दिलवा रहे हैं। आजकल जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों को पता है फलां फैक्ट्री में जॉब अवेलेबल है, तो बात कर देते हैं लोकली, जिन लोगों को जरूरत है उनको लेके भी चले जाते हैं, इंटरव्यू भी करा देते हैं, जॉब दिलवा देते हैं, इस तरह। सही। तो उसका भी काम शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, मैं नाज़रीन से यही कहना चाहता हूँ आपको काफ़ी सारे नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं, और इसी तरह अगर डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो उनके लिए भी कोई बेहतर डॉक्टर्स वगैरह का बंदोबस्त हो सकता है, और जॉब का भी छोटी मोटी जॉब जो घर में बैठ के कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने एक दोस्त से वो इंटरव्यू लिया था, तो वो यही बता रहे थे वो घर में मिठाइयाँ वगैरह या खाना वगैरह बना के भी तकसीम करते हैं ना, तो इस तरह के काम हो सकते हैं छोटे मोटे ना। बहुत सारे काम है जो घर से कर सकते हैं आप सिर्फ बिरयानी बनाएं जी, और रोज की 15 या 20 प्लेटें बना लें, उसको वो जो डिस्पोजेबल प्लेट होती है वो रख लें, डब्बे वाले डब्बे होते हैं जी, वो आप जाके दे दें, वो वहाँ पे लोग एवरेज उसका 15 से 20 रिकट दे देते हैं। अच्छा, तो अगर आपने 10 दे दिए आपके 200 रिकट दिहाड़ी के हो जाते हैं। बाकी वो उसमें अपना बच्चों को भी खिला दें, लोगों को भी भेज दें। उसका पहले एक पेज पे इश्तिहार तैयार करें, वो तकसीम करें इश्तिहार इधर उधर, उसमें अपना टेलीफोन नंबर दे दें। सही। तो लोग खुद ही आगे देते हैं मुझे बिरयानी दे, तो उनको ये दे जो पैसे दे देते हैं। ठीक है, खाने पीने कम नहीं होता, बेशक जो भी हालात है तो हर जगह चलता ही रहता है, हर जगह चलता है, और तो लोगों को जरूरत भी है वहाँ पे बहुत ज्यादा। सही। तो ये भी तो हो सकता है ना, कोई घर में फंक्शन हो तो कोई इकट्ठे कह दे कि 20 बंदों का खाना भेज दें, 40 का भेज दें, वो भी पॉसिबिलिटी है जी, वो भी करना चाहिए हमें। सही। तो मेरा मतलब है ये कि मियां बीवी मिल के इस तरह के काम कर रहे हैं और हो भी रहे हैं, और अल्लाह के फजल से बड़े कामयाब हो रहे हैं। और अच्छा, ये एक्सपेंड किए जा सकते हैं ये काम, सिर्फ ये नहीं कि चंद लोग कर रहे हैं तो बाकी नहीं कर सकते, सारे कर सकते जी। हाँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।